नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद मित्रों। मैं सरवर सर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आइए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, बीपीएससी से संबंधित कुछ एमसीक्यू के बारे में, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में। और ये हमारा अगला जो क्लास है, ये क्लास हमारे किससे संबंधित है? तो आज का क्लास हमारा महाजनपद काल से संबंधित होगा। भारत में जो 16 महाजनपद की चर्चा आप देखिएगा प्राचीन इतिहास में, इन 16 के 16 महाजनपदों की चर्चा भारतीय इतिहास में किस प्रकार से और किस तरीके से की गई थी, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं अपने इस क्लास पे। तो आइए हम एक एक करके कुछ क्वेश्चन इसके बारे में भी हम देखने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी इसको काफी अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या लगता हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि वीडियो आपके काम के लायक है तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आइए जुड़िए हमारे साथ, ठीक है, और जीवन का आनंद लेते चलिए, ठीक। बाकी अगर आपको पुराने क्लासों के बारे में देखना हो तो आप जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आप जाके खोज सकते हैं। बाकी आप चैनल के होम पेज पे जाइएगा तो वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें टॉपिक वाइज हमारा सारा के सारा प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पर आसानी से आप उस चीज को कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये हमारा जो, ठीक है, आज का सेशन होगा, ये महाजनपद काल से संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में होगा। आइए पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करने की प्रयास की थी? सबसे पहले बात आता है कि पाटलिपुत्र के बारे में। तो पाटलिपुत्र से संबंधित दो चार बात याद रखिए। क्या याद रखना है? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र, ये जो है, ये पाटलिपुत्र, ये जो पाटलिपुत्र है, इस पाटलिपुत्र के बारे में याद रखिएगा कि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो अजात शत्रु के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। अगर पूछा कि पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने विकसित किया था, तो याद रखिएगा इसको राजधानी के रूप में किसने विकसित किया था, ठीक है। तो उसका नाम था उदायीन या फिर उदयन, ठीक है। तो उदायीन जो है, ये इसको राजधानी के रूप में विकसित करने का प्रयास किया था। और ये दोनों के दोनों किस वंश के शासक थे? तो याद रखिएगा दोनों के दोनों हर्यक वंश के शासक हुआ करते थे। किस वंश के? तो हर्यक वंश के शासक हुआ करता था, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर जो है, वो राइट आंसर इसका क्या होगा? किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो राजधानी की बात कर रहा है, तो राजधानी आप देख सकते हैं कि राजधानी का क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर उदायीन होगा। देख लीजिए उदायीन कहाँ है, तो ऑप्शन सी पर है। तो उदायीन जो है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उदायीन इसका सही आंसर होगा। किस शासक ने राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो वो कौन होगा? उदायीन होगा। तो इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ठीक है, देखिए गंगा के दक्षिणी क्षेत्र की हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको भारत के मैप का कंसेप्ट पता होना चाहिए। आइए हम भारत की मैप आपको बता रहे हैं, ठीक है। और आप भी कोशिश कीजिएगा इसको सीख जाने का। अगर सीख जाइएगा तो बहुत ही बेनिफिट होगा आपका। कोई भी कंटेंट जो है वो समझने में बहुत ही ज्यादा यहां से आपको मदद मिलेगी। आसानी से माइंड मैपिंग के तहत आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो अगर याद रखिएगा कि पूछ क्या रहा है गंगा के बारे में, सबसे पहले याद रखिए गंगा जो है ये, ठीक है, ये गंगा, ये उत्तराखंड के इस गंगोत्री चोटी से निकलते हुए, ठीक है, आइए उत्तराखंड के गंगोत्री चोटी से निकलते हुए, गंगोत्री चोटी से निकलते हुए ये, ठीक है, कहां? तो उत्तर प्रदेश होते हुए, शांत रहा बाबू, शांत रहा, देखिए, तो ये यहां से उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि गंगा नदी जो है, इस गंगा नदी के दक्षिण वाले हिस्से, यानी इस हिस्से को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि इन हिस्सों में कौन सा महाजनपद फैला हुआ था? तो इन हिस्सों में जो महाजनपद था, उस महाजनपद का क्या नाम था? तो मगध उसका नाम था। आपको देखने के लिए आप देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा भारत, प्यारा सा भारत, यहां पर आपको बिहार मिल जाएगा और इसी बिहार वाले हिस्सा में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो मगध मिलेगा। तो आप देख लीजिए कि ये जो हिस्सा था, यह हिस्सा क्या कहलाता था? तो मगध कहलाता था एक्चुअल में। हालांकि ये तो उसका पॉइंट था जहां पे हमारा ये राजगिरी और पाटलिपुत्र था। एक्चुअल में ये सारा के सारा हिस्सा क्या था? तो सारा के सारा मगध था। कुछ समय के बाद ये पूरा पूरा भारत जो है वो मगध के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो मगध के बारे में याद रखेगा कि इसी हिस्से की हम बात कर रहे हैं। तो मगध जो है ये गंगा नदी के दक्षिण में आपको कौन सी महाजनपद देखने को मिलेगा? तो ये महाजनपद कौन सा होगा? तो ये महाजनपद याद रखिएगा कौन सा होगा? मगध होगा। बाकी अगर इन सारे महाजनपदों के बारे में आप याद रखना चाहे तो याद रख लीजिएगा।
सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर कंबोज मिलेगा जिसकी राजधानी हाटक थी। उसके बाद यहाँ पर तक्षशिला मिलेगा जिसकी राजधानी क्या थी, मतलब यहाँ पर गांधार मिलेगा जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। उसके बाद ठीक है यहाँ पर एक मिलेगा आपको यहाँ राजस्थान के क्षेत्र में मत्स्य, ठीक है, इस मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर हुआ करता था। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मिलेगा अवंती, और अवंती की राजधानी माहिष्मती हुआ करती थी। उसके बाद दक्षिण भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र में आपको एक मिलेगा जिसका नाम था अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली हुआ करती थी, जो गोदावरी नदी के तट पे बसा हुआ था। उसी के बाद हम आगे बात करें तो यहां आइएगा तो दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में एक आपको महाजनपद मिलेगा कुडू, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। यूपी में आइएगा तो यूपी में आपको मिलेगा क्या, तो यूपी में आपको पंचाल मिलेगा, कौशल मिलेगा, ठीक है, मल्ल मिलेगा, कुशीनगर मिलेगा, वज्जी मिलेगा, ठीक है, कुशीनगर मिलेगा, ठीक है। वज्जी की बात करें तो वज्जी, अंग और मगध ये तीनों के तीनों कहां थे, तो ये बिहार में थे। बाकी वत्स जो है ये भी यूपी में होगा, और चेदी महाजनपद जो है ये भी यूपी में होगा। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, काशी की राजधानी जो है वो क्या होगा, तो इसकी जो राजधानी है वो बनारस हो जाएगा। और ये मल्ल महाजनपद जो है ये मल्ल महाजनपद की राजधानी कहां हो जाएगी, तो याद रखिएगा कुशीनगर, ठीक है। बाकी अगर पूछे कौशल की राजधानी श्रावस्ती और पंचाल की राजधानी पूछे तो याद रखिएगा अहिछंद जो था, ठीक है, अहिछंद जो था ये अहिछंद पंचाल की राजधानी हुआ करता था। तो इस प्रकार से 16 के 16 महाजनपद आप याद रख सकते हैं। बाकी हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि गंगा के दक्षिण में कौन सा मतलब शहर स्थित था, तो याद रखिएगा कि जो महाजनपद था उसको किस नाम से जानते थे, तो मगध के नाम से। अब देखिए ऑप्शन में कहीं मगध है ये नहीं है, ठीक है, तो मगध नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर नहीं होगा। चोल की बात करें तो आप देखिएगा चोल उस समय पे कहां था, तो यहां पर चोल बसा हुआ था, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, ये चोल हुआ करता था, ये पांड हुआ करता था, ये चेर हुआ करता था। तो ये चोल वाला हिस्सा है। इसी चोल वाले हिस्से की बात करें तो वो तो है नहीं, गंगा बहुत ऊपर है, चोल बहुत नीचे है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला आपको यहां मिलेगा इस क्षेत्र में, और गंगा जबकि इधर बह रहा तो इसका भी कोई मेल नहीं, तो ये तो नहीं होगा हमारा, ये तो नहीं होगा हमारा। अनर्थ की बात करें तो अनर्थ याद रखिएगा कि वैदिक पीरियड में, ठीक है, इस क्षेत्र में एक गांव हुआ करता था जिसको अनर्थ कहा जाता था, ठीक है, तो वो भी नहीं, वो तो गंगा के जस्ट सामने मिल रहा था, या तो आप पश्चिम उसको कह सकते हैं कि गंगा के पश्चिम में स्थित था ये। अगर पूछा जाए दक्षिण में तो एकमात्र याद रखिएगा क्या, तो आप याद रखिएगा मगध। अब देख लीजिए मगध कहीं ऑप्शन में है ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए 68वीं बीपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और बहुत ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान दे ले तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। एक कूट दिया हुआ है, इस कूट में आपको मिलाना है, ठीक है, महाजनपद दिए हुआ है, उसकी राजधानी दिए हुआ है। अभी हमने आपको उधर बताया था कि कौन सी महाजनपद उसकी राजधानी क्या थी। मल्ल महाजनपद की राजधानी पूछे तो याद रखिएगा कुशीनगर इसकी राजधानी हुआ करती थी। अंग की राजधानी पूछे याद रखिएगा चंपा इसकी राजधानी हुआ करती थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करता था, और वत्स की राजधानी पूछे, देखिए वत्स की राजधानी पूछे तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कौशाम्बी, ठीक है। तो इसको मिला लीजिए, मल्ल का 4 यानी ए का क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, अंग का क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 4 3, उसके बाद गांधार का 1 हो जाएगा, और उसके बाद ये वत्स का क्या होगा, कौशाम्बी यानी कि 2। तो 43 12 देख लीजिए कहां है, ठीक है, 4 3 2 1, 4 3 2 1 नहीं होगा ये, ठीक है, नहीं होगा ये, नहीं होगा, नहीं होगा, 4 3 1 2, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर 4 3 1 2 हमारा पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, 4 3 1 2 पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें से अगर एक भी पता रहता ना, जैसे मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर, एक भी पता रहता है तो आसानी से आपको आंसर निकल जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो एलिमिनेट कर सकते हैं आप, चाहे तो एलिमिनेट कीजिएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन को हल करना है। तो बाकी इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। देखिए मगध की कुछ राजधानियां बनी थी, कौन कौन सी राजधानी बनी थी मगध की, तो याद रखिएगा मगध की कौन कौन सी राजधानी बनी थी। पहली राजधानी मगध की हम बात करें, मगध की सबसे प्राचीन राजधानी की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन राजधानी जो मगध का था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको गृहव्रज कहा जाता था, ठीक है, इसी को राजगीर कहा जाता था, ठीक है, राजगृह कहा जाता था इसी को, ठीक है, और प्रेजेंट में राजगीर इसी को कहा जाता है, ठीक। उसके बाद अगर आगे हम बात करें कि इसके बाद इसकी राजधानी कहां बनी थी,
तो ये याद रखिएगा राजगिरी के बाद इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनी थी। कहाँ? तो पाटलिपुत्र बनाया गया था किसके द्वारा? तो पाटलिपुत्र बनाया गया था उदयन के द्वारा। फिर उसके बाद राजधानी को पलटा गया और फिर कहाँ ले जाया गया? तो वैशाली में। जब शिशुनाग वंश का शासक आया था शिशुनाग, तो उसने राजधानी को वैशाली में ले गया। लेकिन फिर जब उसका पुत्र ये कालाशोक आता है तो कालाशोक फिर से वैशाली से राजधानी उठा के पाटलिपुत्र लाता है और वहां से जो है ये निरंतर रूप से पाटलिपुत्र ही राजधानी रहा था मगध का। तो अगर मगध की राजधानियों के बारे में पूछे तो ये अल्फा बीटा गामा याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, ठीक है। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो याद रखिएगा अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। ये हर्यक वंश के अगर संस्थापक की हम बात करें तो याद रखिएगा इसके संस्थापक जो था वो कौन था? तो इसका संस्थापक बिंबिसार हुआ करता था। कौन था? तो इसका संस्थापक बिंबिसार हुआ करता था। इस वंश के अगर पूछे कि सबसे योग्य शासक कौन था, तो इस वंश के सबसे योग्य शासक का नाम याद रखिएगा। इस वंश का सबसे योग्य शासक जो था, इस वंश का सबसे योग्य शासक, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु था। इसी ने वैशाली को जीत लिया था, ठीक है। अगर पूछे कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिएगा इस वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम था नागदशक। और इसी नागदशक को निपटाकर शिशुनाग जो है वो शिशुनाग वंश की स्थापना करता है और हर एक वंश की कहानी समाप्त हो जाती है। बाकी अगर पूछे मौर्य वंश के बारे में तो यही 3 क्वेश्चन इससे भी याद रखिएगा कि इसके संस्थापक कौन, इसके संस्थापक कौन, उसके बाद इसके सबसे योग्य शासक कौन और अंतिम शासक कौन, ठीक है। तो याद रखेंगे संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है, ठीक है। और सबसे योग्य शासक के रूप में किसको जाना जाता है? तो अशोक को सबसे योग्य शासक के रूप में जाना जाता है। और अंतिम शासक कौन था? तो वृद्धरथ जो था ये मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ करता था। अगर पूछे नंद वंश के बारे में तो याद रखिएगा इसके 2 शासक के बारे में। पहला शासक और संस्थापक कौन था? तो इसके पहले शासक का नाम महापदम नंद था और अंतिम शासक के नाम पूछ ले तो याद रखिएगा धनानंद जो था, ये धनानंद अंतिम शासक था और इसी को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कराई थी। बाकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रदोत, चंद्र प्रदोत कहां का राजा था? देखिए एक राजा था चंद्र प्रदोत, वो कहां का राजा था? देखिए 2018 में बीपीएससी के सीडीपीओ एग्जाम में पूछा गया है, उसके प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या था कि प्रदोत कहां का राजा था? तो याद रखिएगा कि प्रदोत जो था वो कहां का राजा था? प्रदोत कहां का राजा था? तो याद रखेंगे कि प्रदोत जो था वो अवंती का राजा हुआ करता था। कहां का राजा था ये? तो अवंती का राजा था। ये मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में अवंती महाजनपद थी, जिसकी राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी। इसी अवंती का शासक हुआ करता था कौन? चंद्र प्रदोत। और इस चंद्र प्रदोत को एक लाइलाज बीमारी हो गई थी, एक ऐसी बीमारी हो गई थी जो बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए मगध के शासक बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेजे हुआ था और जीवक चंद्र प्रदोत का इलाज करके इसको स्वस्थ कर दिया था। और इस वजह से चंद्र प्रदोत जो है वो बिंबिसार के सामने नतमस्तक हो जाता है और अपना राज्य उसके अधीन चलाता है और इस दोनों के बीच मैत्री संबंध स्थापित हो जाती है। बाकी क्वेश्चन है कि कहां का शासक था? तो याद रखेगा अवंती का शासक था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? अभी बताए थे जीवक जो था, यही वो जीवक था जो किसके सहयोग किए हुआ था? तो ये चंद्र प्रदोत का जो है ये वो चंद्र प्रदोत को उसका इलाज करके उसकी बीमारी ठीक करने वाला कौन था? तो वो था जीवक। उसके बाद याद रखेगा, देखिए ये कहां पूछे हुआ था? तो ये 67वीं बीपीएससी में पूछे हुआ था प्रीलिम्स में। री एग्जाम जो हुआ था, एक बार पेपर हुआ था, लीक के कारण वो कैंसिल हो गया था, तो फिर दोबारा पेपर हुआ था, ठीक है। बाकी अपने ये बीपीएससी का एक अपना अलग ही इतिहास है, ठीक है। बड़ा कम ऐसा पेपर होता है जो बड़ा सुरक्षित हो। इस बार का भी जो पेपर है वो अभी तक लटका ही हुआ है, केस पे केस चल रहा है और तारीख पे तारीख चल रहा है। सनी देओल का आप लोग देखे होंगे मूवी, जिसमें सनी देओल कहता है जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो वो तारीख पे तारीख बीपीएससी के एग्जाम में चलता है। 67वीं बीपीएससी में ऐसे हुआ था, पेपर लीक हो गया था और उस पेपर लीक होने के कारण दोबारा री एग्जाम कराई गई थी और उसी री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो याद रखिएगा जीवक। किसकी इलाज किया था इसने? तो इसने चंद्र प्रदोत का इलाज किया था। किसका इलाज किया था? तो याद रखिएगा
किसने? चंद्रप्रद्योत का इलाज किया था। किसका? तो चंद्रप्रद्योत का इलाज किया था। कौन था ये चंद्रप्रद्योत? तो याद रखिएगा ये अवंती का शासक था। ये कहां का शासक था? तो अवंती का शासक था। ये कहां का? अवंती का शासक था। ये अवंती का शासक था। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? देखिए कलिंग नरेश खारवेल की बात करें, सबसे पहले आप देखिए कलिंग था कहां? तो कलिंग के एक अपनी अलग इतिहास रही है, ठीक है। भारतीय इतिहास में कलिंग का बहुत ही बड़ा ही मतलब कि खतरनाक रोल है। यहां पर उड़ीसा के क्षेत्र में आपको कलिंग देखने को मिलेगा। और देखिए कलिंग जो है, इस कलिंग की राजधानी जो तोखली हुआ करता था, और इस कलिंग पर आक्रमण किया था 261 बीसी में। 261 बीसी में कलिंग आक्रमण किया था किसने? तो सम्राट अशोक ने। और बड़ी ही भयंकर तरीके से इसने कलिंग वासियों को मारा था, और इतनी बुरी तरीके से यहां पर गाजर मूली की तरह इन लोगों को काटे हुआ था। तो युद्ध समाप्ति होने के बाद जब ये अशोक उस क्षेत्र का भ्रमण करने गया तो उसने देखा क्या कि लोग ऐसे मरे हुए हैं जैसे भोज में गाजर मूली सब्जी की तरह काटी गई हो, ठीक है। तो यहां से अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है और यहां से अहिंसा की पुजारी बन जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। बाकी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल के बारे में, तो यहीं पे याद रखेगा कि अशोक के बाद, अशोक जो है ये, इसके बाद जब मौर्य वंश की समाप्ति होती है तो मौर्य वंश के समाप्ति के बाद, ठीक है, ये कलिंग का नरेश जो खारवेल था, इसने एक अपनी सत्ता फिर से कायम की, कलिंग को फिर से स्वतंत्र किया और वहां पर अपनी शासन स्थापित की। किस वंश से ये बिलोंग करता था? तो याद रखेगा चेदी वंश से बिलोंग करता था। किस वंश से? तो चेदी वंश से बिलोंग करता था। ये किस वंश से? तो चेदी वंश से बिलोंग करता था। कौन? तो ये कलिंग नरेश खारवेल बिलोंग करता था। लेकिन इस वंश के, चेदी वंश के संस्थापक का नाम था महामेघवाहन, ठीक है। तो महामेघवाहन वंश के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो इस आधार पे हमारा राइट आंसर ए और बी दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर जाएगा और ऑप्शन ई इसका सही आंसर होना चाहिए। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन ई सही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे और आपका यह महाजनपद का काल समाप्त होता है, ठीक है। धराधर तरीके से हमने ढेर सारी क्वेश्चन आपके सामने रख दिए, तो इसको 2 बार 4 बार देख लीजिएगा और भरोसा रखिएगा इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको इन टॉपिकों के बारे में पढ़ने हो तो जाइए, अभी आधुनिक भारत का सीरीज हमारा चल रहा है और उसमें आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ढेर सारी टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे। जाइए वीडियो देखिए और जीवन का आनंद लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बाकी हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।